नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। देश की तमाम संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं और 82 बसंत पार कर चुकी हैं। प्रयागराज में जन्मी हैं। आप हैं प्रमिला भारती जी। प्रमिला भारती जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार। प्रमिला जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं जी। पहला प्रश्न है कि आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, हमारे दर्शकों को बताएं। इलाहाबाद में एक कॉलेज है जी। क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज जी। जहाँ महादेवी वर्मा पढ़ी हैं। जी। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान भी पढ़ी हैं। वाह। और इनके निकल जाने के बाद जी वहीं प्रमिला भारती भी पढ़ी हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बधाइयाँ। ये कहें कि आपने जहाँ साहित्य ने प्रवेश किया उसी विद्यालय में आपने भी प्रवेश लिया और आपने साहित्य को गढ़ा। हम आगे चलते हैं प्रमिला जी कि आपको कब महसूस हुआ कि आपके भीतर एक कवित्री या साहित्यकार मौजूद है या लेखिका मौजूद है? मैं बहुत छोटी थी जी। लगभग उम्र क्या होगी उस समय? 12-13। जी। तो मेरे पिता बहुत अच्छे साहित्यकार थे और बहुत सी संस्थाएं जी थी जी मोहल्ले में, जो कि मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम किया करती थी। जी। तो गोष्ठी मेरे पिता बहुत करते थे। जी। तो एक बार एक गोष्ठी हुई निराला परिषद की। जी। निराला परिषद का आपके पिताश्री का शुभ नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे पिता का नाम है श्री जगत नारायण शर्मा। वाह 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 वाह, बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा नाम रहा है। तो गोष्ठी हुई घर में, निराला जी को बुलाया गया। जी। निराला जी आके बैठे, दीप प्रज्वलन हुआ, माला वाला पहना दी गई। जी। उसके बाद एक तब के एक बहुत बड़े कवि थे हास्य रस के, उनका नाम था कालिका प्रसाद अवस्थी जय विशाल। जी। उनका कविता का नाम जय विशाल था। जी। और वो देशभक्त भी थे। जी। वो देशभक्तों को खाना पहुंचाया कर। क्या बात है, क्या बात है। स्वतंत्रता सेनानियों को जी, खाना पहुंचाया जी, 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 जी। तो सबका नाम लिख रहे थे और तो हम उनसे कह रहे थे कि चाचा जी हम भी पढ़ेंगे, हमने भी कविता लिखी है, हमको। क्या बात है, क्या बात है। तो वो सुन ही नहीं रहे थे। जी। वो उधर से फिर जाते थे, दूसरी तरफ चले आते थे। जी। फिर जब इधर से पास है तो गए, चाचा जी हमको कविता पढ़ाइए, हमने भी लिखी है, हम भी कविता लिखते। जी। तो जब दो एक बार ऐसा हुआ तो निराला जी ने पूछा ये बच्ची क्या कह रही है? जी। तो जय विशाल जी बोले कुछ नहीं कह रही। अच्छा। तो हमने कहा नहीं, हम कह रहे हैं। जी। हम चाचा जी से कह रहे हैं कि चाचा जी हमने भी कविता लिखी है। जी। और हम भी पढ़ेंगे। जी जी। हमको भी पढ़वाइए। तो निराला जी ने सबसे पहले हमको कविता पढ़वाई। वाह। और वो कविता हमने क्या पढ़ी जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो कविता भी सुनाएं आप। सुना दे। 10-12 साल की उम्र वाली कविता। जी जी जी, स्वागत है। प्रमिला शर्मा मेरा नाम। हाँ। पढ़ना लिखना मेरा काम। वाह। पढ़ लिख कर जब बड़ी बनूंगी, जन सेवा का कार्य करूंगी, ऊंच नीच का भेद न होगा, धनी निर्धनी एक न होगा, ईश्वर मुझको दे वरदान, प्रमिला शर्मा मेरा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाकई आपने तो बहुत कम उम्र में। फिर जब ये कविता सुनाई तो निराला जी ने अपना पूरा हाथ मेरे सर पे रखा। जी। और अपने गले की माला मुझको पहना दी। वाह वाह वाह। और मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। आप समझ लीजिए, अब बहुत खुश हो गए। उनका आशीर्वाद, आशीष आपको प्राप्त हुआ और आज बहुत बेजोड़ लिख रही हैं आप, और बहुत सारे आपके जो चाहने वाले हैं वो बहुत आपसे सीख रहे हैं, आपकी कविताओं के माध्यम से, आपकी रचनाओं के माध्यम से। प्रमिला जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 6-7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ प्रकाशन दी हैं। जी। मैं बहुत लिखती हूँ। आप समझ लीजिए कि रात में 3-3 बजे तक मैं लिखती। अगर मूड आ गया, माता सरस्वती ने आशीर्वाद दे दिया तो मैं 3-3 बजे तक लिखती रहती। बढ़िया 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 बढ़िया। मुझको ऐसा लगता है कि टाइम कम है, लिखना ज़्यादा है। जी जी जी। प्रमिला जी, आपकी 7 पुस्तकें, एकल पुस्तकें आपकी मार्केट में, बाज़ार में लोगों के बीच में आ चुकी हैं। क्या और पुस्तकों पर भी आपका काम चल रहा है? हाँ,
कई पुस्तकों पर चल रहा है जी। गज़ल संग्रह और मुक्तक संग्रह जी, छंद संग्रह, वाह ये वाह, सब वाह, है मेरे। वाह। अब हम लोग मैं सब विधाओं में लिखती हूँ। जी जी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ तो हमारी पुस्तकों की बात हो गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि देश की बड़ी बड़ी गौरवशाली संस्थाएं आपको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं आपको कैसा महसूस होता है और कौन कौन से सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। देखिए, सम्मान तो बहुत सारे प्राप्त हुए हैं जी। इस समय नाम उतना नहीं याद आ रहा जी। है। आराधनम संस्था, दिवाकर स्मृति संस्थान, जी। सब जो खास है मुझे मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जी। साहित्य भूषण वाह मिला है। वाह वाह, कहते हैं 2 लाख का चेक मिला पुरस्कार है के उसमें। साथ चेक मिला है आपको। और दूसरा एक, जैसे कि भारत में कवि सम्मेलन समिति है, जी। इंग्लैंड में है, न्यूयॉर्क में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह कवि सम्मेलन समिति है। जी। तो कवि सम्मेलन समिति भारत की तरफ से मुझे सुभद्रा चौहान वाह, सम्मान मिला वाह, है। वाह, वाह, और वाह। ये पाकर मैं बहुत अपने को गर्वित महसूस कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा ये महसूस कर रही हूँ कि उसी जिस चरणों ने जिस रच को छुआ है उसी रच पर वाह 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 वाह, आप परंपरा पूरी कर रही हैं साहित्य जगत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। प्रमिला जी, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज आपको करीब 6 से 7 दशक लेखन का कार्य करते हुए हो गए हैं। हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि जब आपने लेखन शुरू किया 6 दशक पहले, 7 दशक पहले, उस समय के लेखन में और वर्तमान के लेखन में क्या परिवर्तन आया है। पहले जो लिखा जाता था उसके अंदर भाव हुआ करते थे, उसमें शिक्षा हुआ करती थी, उसमें एक उस भाव के अर्थ हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में जो लिखा जा रहा है, हालांकि आज भी है लेकिन वो प्रतिशत बहुत कम है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। है आज भी, लेकिन प्रतिशत बहुत कम है। जी जी। और आजकल लोग राजनीति में ज़्यादा, मतलब राजनीति का, साहित्य के क्षेत्र में भी राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। वाह वाह वाह। और ऐसा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं धन उपार्जन के लिए कवि सम्मेलन के उसमें आना चाहते हैं और आते हैं और दन फन करके अपनी पार्टी बना के किसी से कहे तुम मुझे बुलाओ मैं तुम्हें बुलाऊं। वाह वाह वाह। ये तुम मुझे धन दो मैं तुम्हें धन दूंगा। हाँ, तो यही चल रहा है, तुम मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं। जी जी जी। और इसमें नुकसान भी होता है कि बहुत से कवि और लेखक बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। वाह, बिल्कुल क्योंकि सही इन लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं ना। जी जी जी। तो प्रमिला जी, ज़्यादातर देखा गया है कि जो हमारे पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश हमारे भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को अपना रहे हैं और वो अपनी, जो मैं महसूस करता हूँ, वो अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, वो अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ा रहे हैं, अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं, सिर्फ भारतीय संस्कारों को, संस्कृति को इस्तेमाल करके, पढ़ के उसे प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं, युवा हैं, वो पश्चिमी देशों में जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि हर चौथे युवा को साहित्य शब्द की परिभाषा नहीं पता। इस पर क्या कहना चाहेंगे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, कि साहित्य वो जानते ही नहीं क्या है। जी 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 जी। क्या कारण हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो उसमें हम इनके माता पिता को ज़्यादा दोष देना चाहेंगे जी, क्योंकि उन्होंने संस्कार नहीं डाले अपने बच्चों में। जी जी। उन्होंने इंग्लिश स्कूल में जाके अपने बच्चे का नाम लिखा दिया जी, और उसके अंदर ये भर दिया कि तुम और सबसे स्पेशल हो। जी, स्पेशल हो क्योंकि तुम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो। वाह। तो शुरू से ही मतलब उनके दिमाग में भर दिया कि मतलब अंग्रेज़ी भाषा जो है बहुत अच्छी है और हिंदी भाषा कुछ नहीं है, और जो हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं वो लोग बेकार होते हैं। ये मतलब माता पिता ही जो हैं शुरू से ऐसा भर देते हैं, जो कि
बच्चे जो है झूठे गुमान में भूले रहते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर एक और प्रश्न यकायक आता है कि उन अभिभावकों को, उन युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, भारत में आप पैदा हुए हैं जी, भारतीय संस्कृति से आपको प्यार होना चाहिए। वाह, बहुत खूब। ये है माना कि मतलब और भाषा भी आपको आनी चाहिए, तमाम शिक्षाएं ग्रहण करो, हाँ, लेकिन भारत माँ को नहीं भूलना चाहिए, भारत माँ को नहीं, भारत की संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रमिला जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई अपनी रचना सुनाए, ताकि हमारे दर्शक भी आपकी रचना सुन के अपने भाव को प्रेरित कर सके और महसूस अच्छा कर सके। एक मुक्तक सुना रही हूँ। जी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। उस मुक्तक का मतलब जन्म ऐसे हुआ जी कि आजकल मतलब किसी भी कवित्री को लोग बहुत चढ़ा देते हैं, है ना जी, चाहे वो अच्छा लिखे चाहे ना लिखे। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। तो देखिए, सोना तो बस है सोना, पीतल न कहा जाए। वाह। सोना तो बस है सोना, पीतल न कहा जाए। अब गर्म हवाओं को शीतल न कहा जाए। वाह 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 वाह। अब गर्म हवाओं को शीतल न कहा जाए। खुश रंग गुलाबों में खुशबू है बहुत लेकिन, वाह वाह। खुश रंग गुलाबों में खुशबू है बहुत लेकिन, कल ही तो ये उगे हैं पीपल न कहा जाए। वाह 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 वाह। प्रमिला जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने। ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।